शालीनता के साथ और बहुत ही विनय और विवेक के साथ आप लोग सब कक्षा का लाभ ले रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है। ठीक है, चलिए। तो विद्या गुरु जो है उनकी यथा योग्य आदर विनय होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग को सबको विदित है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी वो हमारे अष्टद्रव्य से पूज्य गुरु हैं या हमारे शिक्षा गुरु धर्म गुरु हैं? वो बताइए, कौन बताएगा? हाँ, 4-5 हैंड रेस हुए हैं। विभूति जी हाँ, अनम्यूट करिएगा किसी को। हाँ, हितेश्वरी। कौन बता रहा है? हाँ, हितेश्वरी बताइए। वे हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। बहुत अच्छा, वे हमारे शिक्षा गुरु हैं, धर्म गुरु हैं। उन्होंने समझ लो उनके आने के पहले जो जिनवाणी है वो केवल जिन मंदिर में अलमारियों की शोभा बढ़ाती थी, उनके आने के पश्चात वो जिनवाणी समझ लो अलमारी से निकली, जन जन के हाथ में आई, जन जन को उसके अंदर में जो रहस्य छुपा हुआ था वो उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से इतना सुंदर उसका विवेचन किया कि पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेशों में भी धर्म का पताका फहराया उन्होंने। ये बहुत गजब का काम किया। आप लोगों ने भजन भी सुना होगा कि आचार्य कुंद कुंद ने मंदिर समय बनाया, अमृत ने उस पर कंचन कलश चढ़ाया, गुरुदेव ने उस पर पचरंगा फहराया, यह देख जगत हर्षाया। कि कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सारूपी मंदिर बनाया और उस पर कलश किसने चढ़ाए? अमृत चंद्र आचार्य देव ने उसके ऊपर कलश चढ़ाए, कलशों की रचना की। आप लोगों ने जिन्होंने भी समय सार के बारे में जिसको थोड़ी सी जानकारी होगी उसको पता होगा कि उस पर समय सार पर कलशों की रचना जो की है, टीका की रचना जो की अमृत चंद्र आचार्य देव ने। अभी चल रही थी ना अमृत चंद्र आचार्य देव की चर्चा इसके पहले वाली क्लास में। तो समय सार की टीका, समय सार के ऊपर कलश लिखने वाले अमृत चंद्र आचार्य देव, और उस समय सार के आत्म ख्याति का रहस्य खोलने वाले वर्तमान काल में यदि कोई महापुरुष हुए हैं तो वो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हुए हैं। तो उनकी भी यथा योग्य विनय, यथा योग्य आदर जो है वो होनी चाहिए, लेकिन अष्ट द्रव्य से वो पूजनीय नहीं है। तो इस प्रकार से जो चर्चा यहाँ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से उठाई है उसमें एक चर्चा ये उठाई है। दूसरी चर्चा और ये उठाई है कि जो नग्न होते हैं क्या वो सभी गुरु होते हैं? दूसरा प्रश्न इसमें उठाया कि जो नग्न होते हैं क्या वो सभी गुरु होते हैं? क्या वो सभी अष्टद्रव्य से पूज्य होते हैं? बताइए कौन आंसर देगा इसका? हाँ, विभूति जी अनम्यूट कीजिएगा किसी को। हाँ, सार्थक बोलेगा। हाँ सार्थक बोलिए। वो हाँ सार्थक। जो नग्न होते हैं वही सिर्फ हमारे गुरु नहीं होते हैं। जो नग्न होंगे वही गुरु बन जाएंगे ऐसा नहीं है। जिनके अंदर हाँ गुरु बनने के गुण है हाँ और जो आत्म ध्यान करने वाले भावलिंगी संत है वही हमारे गुरु है। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने अपने शब्दों में। वेरी गुड, शाबाश। और इसी प्रकार से सबको सतर्क उत्तर देना चाहिए। जो जो नग्न होते हैं वो गुरु हों ये कोई जरूरी नहीं। हाँ ये बात है कि जो हमारे दिगंबर संत होते हैं, दिगंबर गुरु होते हैं, वे नग्न होते हैं। नग्न दिगंबर गुरु होते हैं ये नहीं हो सकता, पर दिगंबर मुनि क्या होते हैं? नग्न होते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। दोनों सेंटेंस में नग्न होते हैं वो दिगंबर मुनि हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे धर्मों में, अन्य धर्मों में भी जो है वो बाबा के रूप में प्रसिद्ध है नग्न लोग। वैसा अगर अपन नियम बनाएंगे तो फिर वे भी गुरु कहलाएंगे। अथवा तो जो यहाँ पर द्रव्यलिंगी मुनि हैं जिनका आचरण आगम के अनुकूल नहीं है और जो जिन्होंने केवल वेश बदल लिया है केवल और बाकी परिग्रह का त्याग नहीं किया है, वो भी गुरु कहलाएंगे। लेकिन अपन ने जो गुरु का स्वरूप समझा है, गुरु के गुण अपन ने जो यहाँ पर पढ़ा है रत्नक्रम शाकाचार के हिसाब से भी, और 2 पॉइंट जो बाद में इसमें छूट गए थे वो भी अपन ने बाद में लिया। इसमें ऐसे गुण जिसमें हुए वो ही पूज्य होता है, बाकी अन्य कोई पूज्य होता नहीं है। तो ये 2 प्रश्न
जो है वो उसका समाधान भी आप सभी को ध्यान में रहना चाहिए। फिर लास्ट में इस पार्ट लेसन के अंत में फिर ये प्रश्न उठाया कि फिर हमें देव, शास्त्र और गुरु की पूजन क्यों करना चाहिए? देव की, शास्त्र की और गुरु की पूजन क्यों करना चाहिए? हम उनकी पूजन क्यों करते हैं? कि हमारी मनोकामना पूरी होवे इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, या हमारे को कुछ ऐसा आशीर्वाद भगवान तीर्थंकर परमात्मा क्या ऐसा आशीर्वाद देते हैं क्या? बताइए, कौन बताएगा? आशीर्वाद देते हुए कोई प्रतिमा देखी आज तक अपने परमात्मा की? हाँ, सारे जगत के जितने भी अन्य मत है, अन्य धर्म है, उसमें ऐसा आशीर्वाद देते हुए बहुत सारे जीव, बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे साधु संत और महापुरुष। लेकिन अपने जिन शासन की विशेषता है कि हमारे परमात्मा जो हैं उनको आशीर्वाद देने का परिणाम भी नहीं आता है, क्योंकि उन्हें रंच मात्र भी मोह राग द्वेष विद्यमान नहीं है, वो वीतरागी हो गए हैं, इसलिए उनको रंच मात्र भी ऐसा आशीर्वाद दे देगा। इसलिए हमारे यहाँ जिन प्रतिमा, जिन मुद्रा, ऐसी कोई भी जिन मुद्रा ऐसी नहीं होगी कि जो आशीर्वाद देते हुए होवे। ठीक है, तो हम कोई ख्याति के लिए, लाभ के लिए उनकी पूजा करते हैं, अथवा एग्जाम में पास कर दे में इसलिए पूजा करते हैं। क्यों पूजा की जाती है उनकी, किस लिए पूजा की जाती है उनकी? बताइए, कौन बताएगा? स्वस्ति दोषी। हाँ बताइए। हाँ स्वस्ति। हाँ बोलिए जी, सरस्वती जी। क्वेश्चन हाँ, बताइए। क्वेश्चन ये है कि हम वीतरागी, देव, शास्त्र, गुरु की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भी भगवान बनना है, राग द्वेष से रहित होना है। ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब सीधी सी बात है एक लाइन में कि उन जैसा बनने के लिए, क्या करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं? उन जैसा बनने के लिए, है ना? बहुत अच्छा। आपने अपने शब्दों में बोलने का प्रयास किया है, आपके लेसन में भी लास्ट में है कि हम भी उन जैसा बन जाएं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। क्या करने के लिए? उन जैसा बनने के लिए। ठीक, बहुत अच्छा। मोक्ष शास्त्र का जो मंगलाचरण है, तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है, उसमें आचार्य उमा स्वामी देव ने बहुत सुंदर उसमें जो पंक्ति लिखी है, संस्कृत में जो श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। उन्होंने पूजा, स्तुति, वंदना क्यों की जाती है उसका भाव उसमें भर दिया है ना? आप लोग को ध्यान में हुई मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है वो आप लोग को ध्यान में भी होगा। ध्यान में है किसी को? मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कि हे भगवान, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारम, ज्ञाता हो, विश्व तत्वानाम, विश्व तत्वों के आप ज्ञाता हो। ये भगवान आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, विश्व तत्व के ज्ञाता हो, हितोपदेशी हो, कि वंदे तदगुण लब्धे। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि तदगुण लब्धे, कि आपके गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। किसके लिए नमस्कार कर रहा हूँ मैं आपको? और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, है ना? जैसे लोग जाते हैं ना कि महावीरा जी चले जाते हैं, वहां पर महावीरा जी क्यों जाते हैं लोग? अपने जैन धर्मावलंबी भी वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप नहीं समझने के कारण से ऐसे मिथ्या मार्ग में चले जाते हैं, ऐसे विपरीत मार्ग में चले जाते हैं, ऐसे अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं कि वो इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसे विपरीत मान्यताओं के कारण से अपने सच्चे देवसास गुरु को सच्चा नमस्कार नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों में, बहुत सारे अनेक जगहों पे वो महावीरा जी जाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, और वहां पर मनोकामना की पूर्ति होवे, मेरी पुत्र की प्राप्ति होवे मुझे, इसके लिए लोग अनेक प्रकार के उपक्रम करते हैं। कोई भूत भगाने जाता है वीतरागी भगवान के समक्ष। यानी ऐसे 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 विपरीत मान्यताओं के शिकार होकर के ये जीव जो है वीतरागी भगवान की आराधना पूजा करता है, वीतरागी देव गुरु धर्म की आराधना करता है, वास्तव में इसका फल जीरो है।
मतलब वीतरागी भगवान के शरण में भी जा करके वह पाप ही कमा रहा है, पुण्य तो जाने तो दूर की बात है, धर्म तो जाने तो दूर की बात है, धर्म तो हो ही नहीं सकता, पुण्य भी नहीं हो सकता, क्या कमा रहा है वहां पर जाकर के? वो पाप कमा रहा है। वीतरागी भगवान की शरण में भी जाकर के यदि वो लौकिक विषयों की कामना करता होवे तो पाप कमा रहा है कि पुण्य कमा रहा है? बताइए आप, पाप कमा रहा है कि पुण्य कमा रहा है वो? अरे धर्म तो जाने की बात है, धर्म तो बिना देव सास गुरु के सच्चे श्रद्धान के धर्म तो हो ही नहीं सकता, पुण्य भी नहीं हो सकता। क्या कमा रहा है वो? पाप कमा रहा है। इसलिए ये देवसास गुरु का स्वरूप समझने के पश्चात ये जितनी भी विपरीत मान्यताएं हैं अन्याय के न्याय देवसास गुरु के संदर्भ में, वो सारी विपरीत मान्यताएं, विपरीत अभिप्राय, विपरीत बुद्धि अपने अंदर से निकल जानी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जगह बहुत सारे लोग जो हैं वो विपरीत मार्ग में चले जाते हैं, देवसास गुरु की शरण में भी जाकर के जितना इसको चिंतन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आपको आनंद आएगा, है ना? आप अपने समझ लो समक्ष ऐसे अनेक जीव आपको दिख जाएंगे जो इस प्रकार के तो ऊपर में आया था कि कोई प्राणी, एक बार क्या है, कोई मंत्री आ रहा था, वो मंत्री आ रहा था तो उसके लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था थी, चारों तरफ से बांस के माध्यम से उसको बिल्कुल घेरा कर दिया गया था। और इतने में क्या हुआ कि कोई एक प्राणी उस घेरे से बीच से भुलक करके अंदर चला गया और उसने गंदगी कर दी। अब वो गंदगी कर दी तो उसमें एक व्यक्ति ने क्या कर दिया कि अब भाई मंत्री जी आने वाले हैं, सामने गंदगी दिखेगी तो अच्छी बात नहीं होगी, उसने फूल डाल दिया वहां पर। तो जब एक व्यक्ति ने फूल डाला तो फिर क्या किया, दूसरा व्यक्ति भी वहां आकर के क्या 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 कर दिया उसके ऊपर, फिर उसने भी फूल डाल दिया। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उसने भी उसके ऊपर फूल डाल दिया। तो ऐसा करते करते इतने फूल डल गए वहां पर कि उस जगह पर वहां पर लोगों को मंदिर बनाना पड़ गया, लोगों ने मंदिर बना दिया वहां पर। अब बोलो एक कैसी विपरीत मान्य शिकार जगत के जीव हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने विपरीत मान्यता से स्वस्तिक बना करके वहां पर प्रथा चालू की, अब लाखों जीव वहां पर जाकर के स्वस्तिक बनाते हैं। तो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के समक्ष जाकर के ऐसी लौकिक कामना करना, ये इसके लिए हम भगवान का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। हम किसके लिए भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं? कि उनके जैसा बनने के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए, हे भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हाँ संगीता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, हाँ बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, पंडित जी की जो भी हाँ जी बोलिए। सागर जी करके टीवी में उनका प्रवचन आता है, प्रवान सागर जी, सागर जी, हाँ 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 जो मुनि है, तो हाँ वो हाँ। क्या हमारे मतलब वो उनकी हम उपासना कर सकते हैं? भाई देखो, मैं तो उनसे परिचित नहीं हूँ, पर ये कसौटी है आपके हाथ में। कौन सी कसौटी आपके हाथ में है? कि वे वीतरागी होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त होना चाहिए, उनका बाह्य आचरण आगमानुकूल होना चाहिए, ज्ञान ध्यान में लवलीन होना चाहिए, तिल तुस मात्र भी परिग्रह जिनके नहीं होवे। ये कसौटी आपके हाथ में। इस कसौटी पर जो खरा उतरे, अपने को व्यक्ति विशेष की कोई चर्चा नहीं करनी है, अपने को सिर्फ ये कसौटी यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने रत्नक्रम शाकाचार में संबद्ध भद्राचार्य देव ने कसौटी दे दी कि भाई ये कसौटी है, इस कसौटी पर जो खरा उतरेगा वो हमारा गुरु, इस कसौटी पर जो खरा नहीं उतरेगा वो हमारा गुरु नहीं है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति होवे, गुणों के आधार से पूजा की जाती है। गुण जिसमें होंगे वो पूज्य होगा, गुण जिसमें नहीं होंगे ये वो पूज्य नहीं होगा। पहले ही लाइन में एक बात स्पष्ट कर दी थी पहले दिन कि जिन शासन में व्यक्ति विशेष पूज्य नहीं होता है, जिन शासन में गुणों के आधार से पूजा की जाती है, तो यहाँ पर कोई नग्न होवे वो पूज्य होगा ये बात नहीं है। कहते उनमें वो गुण होने चाहिए जो गुरु में
विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसमें अब अंतिम में जो प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो है वो आप अपने नोटबुक में प्रश्न और उत्तर लिख सकते हैं। मैं प्रश्नोत्तर एक बार रीड कर देता हूँ। पूजा किसकी और क्यों करना चाहिए? आप लोग जवाब दे सकते हैं इसका। चलिए, एक एक लाइन का जवाब है, आप लोग दीजिए। चलिए, पूजा किसकी और क्यों करना चाहिए? अनम्यूट कीजिएगा जो भी हैंड रेज कर रहे हैं उनको। हाँ, बताइए। संयम संयम बताएगा। सभी को मौका दीजिएगा जिनका नंबर अभी तक नहीं आया इसीलिए वो। मैंने इनका ही नाम लिया जो अभी तक जिन्होंने ठीक। आंसर नहीं दिया। हाँ, चलिए बोलिए। हाँ बोलिए। पूजा किसकी और क्यों करना चाहिए? हम पूजा देव शास्त्र पूजा गुरु की करते हैं, देव की। ये नहीं आ रही, फिर से एक बार। आपके कमरे में और कुछ चीज भी चालू है मेरे ख्याल से, आप उसको बंद कर लीजिए पहले। हाँ बोलिए। हम पूजा करते हैं दूसरे क्योंकि हमको उनके जैसे देवगुरु, हमको देवगुरु शास्त्र जैसे हम उसके तरह बनने चाहते हैं, परमेश्वर होते हैं। ठीक है, और अपने शब्दों में आपने जवाब देने का कोशिश किया, बहुत अच्छा। हाँ, एक दूसरे से पूछेगा। हाँ विभूति जी। राजवी। हाँ मैं पूछ रही। बोलो राजवी। हाँ राजवी बोलिए। हम पूजा करते हैं तो हम उनके जैसे बने, उनके जो उनने हमें दिया है उसको अच्छा से पालन करें और वैसे बना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए, आप सच्चा देव किसे कहते हैं? कौन जवाब देगा इसका? सच्चा देव किसे कहते हैं? सेकंड प्रश्न है इसमें, बताइए। हाँ अनम्यूट कीजिए जो हैंड रेज कर रहे हैं उसमें से किसी को। हाँ, ये नेप्ती दोषी। हाँ बोलिए। बोलो। और हितोपदेशक होते हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशक होते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशक होते हैं, उन्हें सच्चे देव कहते हैं। बस, और 2 पॉइंट देखो और लिया है इसमें। और जिन्होंने जो राग 18 से रहित होते हैं। हाँ, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, और जिन्होंने 18 से रहित होते हैं, ये पॉइंट लिया है इसमें। और जिनको एक पॉइंट और लिया है कि जिन्होंने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली। 5 पॉइंट है इसमें आपके लेसन में। पांचों पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, 18 से रहित होते हैं, और जिन्होंने विषयों पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है। शास्त्र किसे कहते हैं? उसकी सच्चाई का आधार क्या है? शास्त्र किसे कहते हैं? पिंजल। हाँ, कौन बताएगा? पिंजल। हाँ बोलिए। हाँ किंजल बोलिए। वीतरागी देव की वाणी को ही शास्त्र कहते हैं। वह वीतरागता की पोषक होती है तथा उसमें तत्व का कोई विरोध नहीं आता है। उसकी सच्चाई का यही आधार है कि जो वीतरागी होते हैं उनकी वाणी भी वीतरागता की पोषक होती है। हाँ, मतलब ये वीतराग की वाणी है, यही उसकी सच्चाई का आधार है। वीतराग की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है, वो वाणी सच्ची और अच्छी ही होगी। इसलिए उसकी सच्चाई का आधार जो है वो क्या है कि वीतरागता की वाणी है, वही उसकी सच्चाई का आधार है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो शास्त्र किसे कहते हैं उसमें आपने 2-3 पॉइंट तो कहे, उसके अलावा जो श्लोक के माध्यम से अपन ने और अन्य पॉइंट की चर्चा की थी वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए
ये मिथ्या मार्गों का निषेध करने वाला है, प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा उसमें बाधा नहीं होती है। ये भी बिंदु आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, 2-3 बिंदु आपने छोड़ दिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने बताने का प्रयास किया। अभी तो ये प्रश्नोत्तर आप लोग नोट कर सकते हैं ना अपने आप से। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट है कि जिसकी आज चर्चा हुई, गुरु किसे कहते हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और क्या विद्या गुरु गुरु नहीं है। ये 14 प्रश्न है आपके बुक में, आप लोगों ने देखा होगा। गुरु किसे कहते हैं, कौन बताएगा? आज ही अपन ने चर्चा की है, अब वो आपको ध्यान में होगी। हाँ, और किसी को पूछिए, किंजल ने तो जवाब दे ही दिया है। और कोई? वीर वीर हाँ वीर बोलिए। गुरु कहते हैं जो सच्चे गुरु होते हैं और जो वीतरागी होते हैं। नहीं नहीं, वो तो देव के स्वरूप में था, तो इसमें जो बात आई थी वो बताना है आपको। प्रिया 4-5 बिंदु जो आए थे वो आपको बताने हैं। हाँ, कौन बता रहा है? हाँ हाँ प्रिया, बोलिए। 1 सेकंड, बोलो प्रिया। सामने से हटो ना प्लीज। जो बीतरागी होते हैं, सम्यक बोलिए। दर्शन सम्यक चारित्र के धारक होते हैं, और जो आत्मा के हित के पथ पर चलते हैं। देख के बोल सकते हैं। देखो, आप अपने शब्दों की बजाय यदि, हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो आपने याद किया नहीं हो क्योंकि आज ही पढ़ाया है मैंने, देख के बोल सकते हो आप। विषय की आशा से रहित होते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से युक्त हैं, और साथ में जिनका आचरण भी, बाह्य आचरण भी आगम के अनुकूल है, वो ही सच्चे गुरु हैं। ये 5 पॉइंट आना चाहिए आपके, जो भी इसका उत्तर देगा उसमें 5 पॉइंट आने चाहिए। 5 पॉइंट में पूरा स्वरूप मुनिराज का जो है वो आ जाता है। ठीक है, चलिए, शास्त्र गुरु किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उनकी ये विशेषताएं हो गई, 5 विशेषताएं उनकी। तो क्या विद्या गुरु गुरु नहीं है, ये अभी अपन ने चर्चा की कि विद्या गुरु भी यथा योग्य आदर और विनय करने योग्य है, परंतु वो सच्चे गुरु जो वीतरागी गुरु होते हैं वैसे वो गुरु नहीं होते। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न है, देखिएगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो ये आपको मैंने अलग अलग स्पष्ट रूप से स्लाइड के माध्यम से बता दिया था कि वीतरागता में 2 बातें आई हैं कि जो राग द्वेष से रहित होते हैं, और दूसरा पॉइंट आया था कि 18 दोषों से रहित होते हैं। सर्वज्ञ में जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ का मतलब तो सभी द्रव्य, उसकी तीनों काल की पर्याय को एक साथ एक समय में जानते हैं, जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो वो आपको उसमें लिखना है। और हितोपदेशी मतलब जो हित का उपदेश देते हैं, मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं, अपने को जो तत्व का उपदेश देते हैं, और वो हितोपदेशी हैं। और उनकी जो वाणी है वो सच्ची और अच्छी क्यों होती है, क्योंकि वीतरागी हैं इसलिए उनकी वाणी अच्छी है, और जो सर्वज्ञ हैं इसलिए उनकी वाणी सच्ची है, क्योंकि सब कुछ जान करके वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी में जो जो बिंदु अपन ने स्पष्ट किए थे वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर उसके बाद आचार्य समुद्रभद्र देव का व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालने के कहा है। तो ये पाठ के प्रारंभ में समुद्रभद्र आचार्य देव का परिचय है, उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिया अभी। आज आप लोग को कहा था कि आप स्वयं पढ़ करके आइएगा, तो आप लोगों ने, आशा नहीं विश्वास है मेरे को कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। विश्वासघात तो नहीं किया ना आप लोगों ने? पढ़ा आप लोगों ने? सबने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, जिनने नहीं पढ़ा है वो आज पढ़ लेना। ठीक, मैं सुबह उसमें से 2-3 प्रश्न पूछूंगा, कम से कम उनके ग्रंथों के नाम याद रहना चाहिए, और 2 विशेषता, कोई भी 2 विशेषता उनकी आप बताइएगा, और कम से कम 3 ग्रंथ के नाम, चलो सिर्फ इतना आप बताइएगा, 3 ग्रंथ के नाम याद करना है उनको, उनके आपको, और कोई भी 2 विशेषता उनकी आपको बताना है। कल मैं पूछूंगा, आप पढ़ के आइएगा। अपन अब नेक्स्ट लेसन प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त में स्वरूप आज ले लेते हैं, फिर कल विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग पार्ट 3 निकाल लीजिए, 7 तत्व संबंधी भूल। पार्ट 3 पेज नंबर 14 में प्रारंभ है, और पेज नंबर 15 से लेसन प्रारंभ है। पेज नंबर 14 में पंडित दौलत राम जी का जीवन परिचय दिया हुआ है। पेज नंबर 15 में 7 तत्व संबंधी भूल बतलाई गई है। ठीक है, विभूति जी
सात तत्व संबंधी भूल की स्लाइड आप रेडी रखिएगा, अभी मैं भूमिका बना रहा हूँ, उसके बाद में फिर आप लगाइएगा, अभी मत लगाइएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि देव, शास्त्र और गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। या सम्यक दर्शन के उपाय में पहला उपाय देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान। ऐसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का दूसरा उपाय जो जिनागम में चर्चा जिसकी की गई है वो क्या है? सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान। प्रयोजन भूत सात है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र में इसकी चर्चा भी की है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम ही क्या है? सम्यक दर्शन है, ठीक है। देखो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जैसे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानना जरूरी है, वैसे ही सात तत्वों का स्वरूप जानना भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा होगी तो उनकी वाणी अर्थात जो सात तत्वों का निरूपण उन्होंने किया है उस पर हमको विश्वास, उस पर हमको श्रद्धा नहीं होगी, तब तक के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि कौन जीव है, कौन अजीव है, कौन क्या आश्रव है, क्या बंध है। सात तत्वों के नाम आप सभी ने, सात तत्वों की परिभाषा, सात तत्वों के नाम, सात तत्वों का स्वरूप, वीतराग विज्ञान भाग 1 में पढ़ा है। सबने पढ़ा है? सबको याद है? सात तत्वों की डेफिनेशन, सात तत्वों के नाम सबको याद है कि नहीं याद है? पक्का सबको याद है? पूछूं मैं एक आध तत्व की डेफिनेशन आप लोग से, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग को सात तत्वों की डेफिनेशन, सात तत्वों का स्वरूप याद है कि नहीं याद है। भाग 1 में आप लोगों ने पढ़ा है। मैंने कल पढ़ के आने के लिए भी कहा था कि आप लोग सात तत्वों का स्वरूप जो है वहां से पढ़ के आइएगा, ठीक है। वीर हाथ खड़े कर रहा है, पूछिए क्या प्रश्न है वीर? यहाँ मुझे तो नहीं दिख रहा है इसका। हाँ वीर बोलिए। एक सेकंड। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को दिख रहा था, चलो कोई बात नहीं। हाँ वही, वो शायद उत्तर देने के लिए हाथ खड़े किया होगा सात तत्वों की डेफिनेशन के लिए। चलिए, ये पाठ पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ के आधार से लिखा गया है। कौन से ग्रंथ के आधार से लिखा गया है? आप लोग बोलेंगे कि नहीं बोल रहे हैं वो मेरे को समझ में आ जाएगा आप लोग की लिपसिंग देख करके। कौन इसके आधार पर लिखा गया है? ये कौन से ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है? छह ढाला, ठीक है। छह ढाला ग्रंथ की रचना किसने की? पंडित दौलत राम जी। किसने की? बहुत अच्छा, हाँ। किसने की छह ढाला ग्रंथ की रचना? साक्षी, हाँ, पंडित दौलत राम जी, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। तो छह ढाला ग्रंथ आप सबने नाम पहले भी सुना होगा। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सरल ग्रंथ है। गागर में सागर भरने का काम पंडित दौलत राम जी ने किया है। पंडित दौलत राम जी बहुत ही आध्यात्मिक भजन लिखने वाले महान कवि थे और उनका जो ये छह ढाला ग्रंथ है वो तो अपने आप में बेजोड़ ग्रंथ है जिसमें उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। तो छह ढाला की जो समझ लो दूसरे से सातवें छंद के अंदर में उन्होंने सात तत्व संबंधी जीव क्या क्या भूल करता है उन भूलों की चर्चा की है। देखो, देव गुरु धर्म के संबंध में, देव गुरु शास्त्र के संबंध में जो भूलें हैं वो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझने से निकल गई होगी आपके दिमाग में से। ऐसे ही सात तत्वों के संबंध में हम क्या भूल करते हैं, ये पाठ पढ़ने से वो भूलें आपके अंदर से निकल जानी चाहिए। और वो भूल निकल गई, सात तत्वों का भावभाषण हो गया तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। ये सातों जो भूल है इसमें जो मुख्य बिंदु है मैं आपको पहले बता देता हूं। इस सातों भूल कौन करता है? जीव करता है, पुद्गल करता है, धर्म द्रव्य करता है, अधर्म द्रव्य करता है। कौन करता है? हाँ, वीर फिर से हाथ खड़ा किया, चलो वीर से ही पूछ लो पहले। सातों भूल कौन करता है? हाँ, बोलो वीर। को अनम्यूट कीजिएगा। कर दिया, बोलिए वीर। जीव, जीव तत्व। हाँ, बहुत अच्छा। सातों भूल कौन करता है? सातों तत्व संबंधी भूल कौन करता है?
जीव करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक पॉइंट ये याद रखना कि ये भूल किसकी है, जीव की है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जिसकी एक तत्व के संबंध में भूल है उसकी सातों तत्वों के संबंध में भूल होती है। जिसकी एक तत्व के संबंध में भूल है, जैसे जिसकी जीव के संबंध में भूल है उसकी अजीव के संबंध में भी भूल होगी। जिसकी आश्रव के संबंध में भूल है उसकी संवर्त के संबंध में भी भूल होगी। मतलब जिसकी एक तत्व के संबंध में भूल है उसकी सातों तत्वों के संबंध में भूल है। जैसे आपने मटकी देखी होगी या घड़ा, जिसको अपन कहते घड़ा, तो एक घड़ा यदि मान लो उल्टा रखा जाएगा तो उसके ऊपर कितने घड़े सीधे रख सकते हैं अपन? कितने घड़े सीधे रख सकते हैं? सार्थक, सलोनी, कितने घड़े सीधे रख सकते हैं? एक तो रख सकते हैं उसके ऊपर सीधा, कि नहीं रख सकते हैं? एक भी घड़ा सीधा नहीं रख सकते हैं। यदि एक घड़ा उल्टा है तो उसके ऊपर सारे घड़े कैसे होंगे? उल्टे ही रखे जाएंगे। मैं कि नहीं आए? ऐसी एक तत्व के संबंध में यदि भूल है तो वो कितने तत्वों के संबंध में भूल होगी? सातों तत्वों के संबंध में भूल होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या बताया था कि ये जो भूले हैं वो किसकी भूले हैं? सातों तत्वों की भूल, जीव की ही इन सातों तत्वों के संबंध में भूल है। दूसरा पॉइंट, यदि एक तत्व के संबंध में भूल है इसका मतलब कितने तत्वों के संबंध में भूल है? सातों तत्वों के संबंध में भूल है। जैसे मान लो स्वयं जैसे मान लो आपको आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बाजार से नींबू लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? नींबू लेकर के आओ। आप बाजार गए और बाजार से नींबू की जगह मौसम्बी उठा करके ले आए। ठीक है, तो आपकी नींबू के संबंध में भूल है कि मौसम्बी के संबंध में भूल है? स्वयं नींबू के संबंध में भूल है। मौसम्बी को जानते हो आप? हाँ। तो नींबू को जानते नहीं हो आप? तो फिर अरे तो मौसम्बी क्यों उठा के लेके आ गए? बोलो, नींबू लाने कहा और मौसम्बी लेके आ गए। आप किसको जानते हैं? नींबू को जानते हो कि मौसम्बी को जानते हो? मौसम्बी को जानते हो, नींबू को नहीं जानते? जानते हो। अच्छा, नहीं समझ में आई अभी बात। ठीक है, चलो और कौन जवाब देगा? हाँ, और कोई दूसरा? हाँ, श्वेत। हाँ, सार्थक, श्वेत। हाँ चलिए। जीव में भूल है। अरे जीव में तो भूल है, लेकिन जीव की किसके संबंध में भूल है? नींबू के संबंध में भूल है कि मौसम्बी के संबंध में भूल है? दोनों के। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया, दोनों के संबंध में भूल है। ना तो वो मौसम्बी को जानता है और ना ही वो नींबू को जानता है। तो नींबू लाने कहा और मौसम्बी ले आया, या तो उसको कुछ भी नहीं लेके आना था। मौसम्बी लेके आ गया, मतलब वो ना तो मौसम्बी को जानता है ना नींबू को जानता है। ठीक है, ऐसे ही जीव की जो एक तत्व के संबंध में भूल है, कहते वो एक तत्व के संबंध में भूल नहीं है, वो सातों तत्वों के संबंध में भूल। वो सातों तत्वों को, एक तत्व की भूल मतलब सातों तत्वों की भूल। ठीक है, तो ये सात तत्व संबंधी भूल वाला जो पार्ट है उसकी स्लाइड के माध्यम से मैं आज थोड़ी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। विभूति जी से निवेदन है कि वो स्लाइड यहाँ पर चालू करेंगे, फिर उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। तो सात तत्व संबंधी भूल में ये देखिए, आपके सामने जो पार्ट में ये पार्ट कहाँ से प्रारंभ किया है वो आपको इसके आगे स्लाइड दिखाएंगे। उस पार्ट में सबसे पहले मुख्य बात यही बताई कि सात तत्वों को समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले आपके पार्ट का पहला लाइन ही यही है कि सम्यक दर्शन को समझे बिना, इसे समझे बिना, मतलब सात तत्वों को समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, जीवादि सात तत्वों का स्वरूप समझना क्यों आवश्यक है? तो उसका उत्तर है यहाँ पर, इसे समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है।
बहुत आवश्यक विषय वस्तु प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ज्ञान और उसके संबंध में जो अज्ञानता पड़ी हुई है हमारे अंदर में, जो विपरीतता पड़ी हुई है हमारे अंदर में, वो हमारी उसके अपने अंदर से निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, आप आगे बढ़ाइएगा स्लाइड को। सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है, जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। सबसे पहला, जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे विभूति जी। सबसे पहला पॉइंट है जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। देखो दोनों को साथ में लिया यहाँ पर। जीव के संबंध में जिसकी भूल है उसकी अजीव के संबंध में भी भूल होगी, इसलिए दोनों को साथ में लिया, जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। अब देखो, पहले तो जीव का स्वरूप पता होना चाहिए। जीव का स्वरूप ही नहीं पता होगा तो जीव अजीव तत्व के संबंध में तो भूल होगी ही होगी। ठीक है, तो छह ढाला की जो प्रथम समझ लो दूसरा छंद है, जो आपके 17वें नंबर के पेज में आप लोग देखेंगे, आपकी बुक में 17 नंबर के पेज में जो छह ढाला का आधार दिया गया है उसमें सबसे पहला छंद है 17 नंबर के पेज में। सबको मिल गया होगा मेरे ख्याल से। 17 नंबर के पेज में सबसे ऊपर वाला छंद है, चेतन को है उपयोग रूप बिन चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, उदगल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। अब ये चेतन को है उपयोग रूप, हाँ स्लाइड को हटा दीजिएगा, हटा दीजिएगा स्लाइड को विभूति जी। हाँ नहीं, हटा ही दीजिए अभी एक बार स्लाइड को। हाँ, तो ये छह ढाला की इस पंक्ति के आधार से बात को चालू किया। आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जीव तत्व किसे कहते हैं, पढ़ा है ना आप सबने। वीतराग विज्ञान भाग 1 में जीव तत्व किसे कहते हैं, कौन बताएगा जीव तत्व किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, केवल 4 5 6 7। हाँ, मेरे ख्याल से तो जीव तत्व किसे कहते हैं इसमें तो सारे लोगों का हाथ ऊपर हो जाना चाहिए, क्योंकि बाल पोथी से लेकर के वीतराग विज्ञान भाग 1 तक हर समझ लो जिनवाणी के अंदर में ये तो समझाया ही गया है कि जीव तत्व किसे कहते हैं। बाल पोथी के पहले पार्ट से चालू हुआ, ये याद कराना आपको कि जीव किसे कहते हैं। आप लोग को ध्यान में होगा बाल पोथी का पहला पार्ट भी। चलिए कौन बताएगा? स्वस्ति दोषी। हाँ, स्वस्ति दोषी जी बताइए। हाँ, जो जानता है देखता है उसे जीव कहते हैं। बहुत अच्छा, जो जानता है देखता है उसे जीव कहते हैं। देखो बाल बोध भाग 1 में जीवाजी वाले पार्ट में पढ़ा आपने, फिर उसके बाद में वीतराग ज्ञान में 7 तत्वों के वाले पार्ट में पढ़ा कि जिसमें ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं, वहां ऐसी डेफिनेशन है, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को क्या कहते हैं? जीव तत्व कहते हैं। बाल पोथी में पहला पार्ट आपको याद कराया गया होगा कि मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। आपकी पोयम भी है वैसी, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जानना देखना मेरा काम है। देखो ये बात ध्यान में रखना, ये तो जीव का स्वरूप है, ठीक है। और जीव का स्वरूप जो है इसमें छह ढाला में जो बताया है, जिसको अभी अपन ने पढ़ा था, तो उसमें क्या बताया छह ढाला में? छह ढाला में क्या बताया? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ठीक है, हाँ ये शुद्धि गांधी और क्या है नियोमी शाह। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, शुद्धि गांधी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ हाँ बोलिए ठीक शुद्धि। है, नहीं शुद्धि गांधी नियोमी शाह नहीं हुई अनम्यूट अभी तक। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, शायद मैंने अनम्यूट किया है यहाँ से। हाँ वो आप खुद से, हाँ हाँ हो ठीक है, गए। हाँ ठीक है। आप लोग का
ध्यान बार बार कहीं और दूसरी जगह जा रहा है कि ध्यान बिल्कुल इधर सुनने में है? अच्छा, चलिए बताइए कि यहाँ 6 डाला में जो पंक्ति अभी अपन ने पढ़ी है वो आपको याद है? पंक्ति देख के पढ़िएगा आप, आपके सामने किताब है ना? पेज नंबर 17 में है, देखिएगा। अब पढ़िए आप वहां से। चेतन को है उपयोग रूप तीन मूरत अनूप। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या बताया है? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, कि चेतन का स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पर हाँ, फिर इधर ध्यान दीजिएगा, आप लोग का ध्यान फिर उधर से कहीं और चला गया है। ठीक है, चेतन को है उपयोग रूप, मतलब उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन का व्यापार, चिन्ह मूरत मतलब चैतन्य मूर्ति, बिन मूरत मतलब अमूर्तिक, और अनूप मतलब अनुपम। समय हो गया है। ये 4 जीव के यहाँ पर लक्षण बताए, विशेषता बतलाई। फिर जीव इसके संबंध में क्या गलती करता है, ये 5 पॉइंट के आधार से जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में आपकी किताब में यहाँ पर 5 बिंदुओं के आधार से उसकी चर्चा की गई है। तो उसकी चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। आप लोग को कल घर से इसको रीड करके आना है और उसमें फिर एक एक पॉइंट की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सातों तत्वों का डेफिनेशन भी आपको याद करके आना है। मैं अभी नहीं पूछ रहा हूँ, समय हो गया है। फिर कल मैं आपको सातों तत्वों की डेफिनेशन भी आपसे पूछूंगा, इसलिए कोई सभी जन सातों तत्वों की डेफिनेशन, सातों तत्वों की परिभाषा भी याद करके आइएगा, क्योंकि उसके बिना उस तत्व के संबंध में मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या गलती कर रही हूँ, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए सातों तत्वों की डेफिनेशन आपको याद करके आना है। एक एक तत्व में उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके संबंध में हम क्या गलती कर रहे हैं, तब आपको चर्चा बहुत सुंदर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेंद्र। अभी आप सभी की क्लास स्टार्ट हो रही है, कॉमन क्लास, तो आप सब वहां पर उस लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए। जय जिनेंद्र सबको।